यहाँ पर एक स्क्रीन पे हम फोटो देख पा रहे हैं और सवाल ये है कि ये फोटो क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि आज क्लास है केमिस्ट्री की और हमारा जो केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है ये उस पर दूसरा या तीसरा पीरियड होगा, वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, राइट। जिसपे हमने पिछले क्लासेस में मिक्सचर्स के ऊपर काफी बातें की हैं, जिसको हम वापस से विजिट करेंगे, लेकिन आज की क्लास हम इस फोटो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस फोटो में क्या प्रोसेस, फोटो में दिख क्या रहा है, पहले ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, फोटो में आपको दिखाई क्या दे रहा है? Sir, curd is separating from milk. कर्ड इज सेपरेटिंग फ्रॉम मिल्क। एक बार दोबारा विचार कर लीजिए, क्योंकि मिल्क एक अलग चीज है यानी दूध, और कर्ड क्या होता है? दही। तो क्या दूध और दही एक साथ मिक्स हो? एक मिनट, पहले एक बात फिनिश कर लें। मेरा सवाल था कि क्या दूध और दही एक साथ मिक्स होकर के रहता है क्या हमारे घर में, कंटेनर में, बर्तन में, फ्रिज में? दूध दही एक ही बर्तन में रहता है? पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? दूध और दही एक बर्तन में क्यों नहीं रह सकता? क्या होगा अगर रख दिया तो? वो भी दही बन जाएगा। तो अब यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन उठ सकता है कि दूध जो है वो दही बनता ही क्यों है? एक जवाब आ रहा है कि दही में नींबू गाड़ देंगे तो दही बन जाएगा। वो दही नहीं, मेरे ख्याल से आप पनीर के रास्ते पे निकल गए हैं। उसको बोलते पनीर, चीज, है ना? बैक्टीरिया होता है जो, हाँ, देर आए दुरुस्त आए। ओपनिंग जो है वो पहली बॉल इनकी टक कर गए थे 0, लेकिन सेकंड बॉल पे इन्होंने बाउंड्री लगा दी। क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करिए। सर एक दूसरे में सर बैक्टीरिया होता है सर, जो पूरे मिल्क में फिर स्प्रेड हो जाता है। हाँ, इस बात से हम लोग वाकिफ हैं, कभी सुना है इसके बारे में? दही जो है वो बैक्टीरिया से बनता है ना? तो जब आप मिल्क लेते हो और आपको मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है, दूध को दही में कन्वर्ट करना है, तो घर पे हमारी माता जी क्या करती हैं? उस दूध में कुछ ऐड करना पड़ता है दही बनाने के, जोरन। तो ये जोरन क्या है? यही दही का बचा हुआ थोड़ा सा रिमेनिंग अमाउंट है, और उस दही में क्या है? बैक्टीरिया है। वो भी आप बता रहे हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो डिटेल जानकारी है इनको बैक्टीरिया की, बायो स्ट्रॉन्ग है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसमें से अगर हमने 1 चम्मच भी दही बचाई थी जोरन के नाम पे, तो उसमें क्या लगता है नन्या? 1-2 बैक्टीरिया रहेगा। बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है ना? मिलियंस बैक्टीरिया। तो उस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को आपने मिल्क में इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी कि एक मीडियम दे दिया। अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा? वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, उनको एक ऐसा मीडियम मिल गया जिनमें वो ग्रो कर सकते हैं, है ना? तो उन्होंने पूरे मिल्क को ही क्या कर दिया इन द प्रोसेस? कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर दिया। खैर, हम आगे आते हैं। यहां पर इनिशियली जो बॉटम में कंटेनर दिखाई दे रहा है उसमें दही ली गई है, और दही को एक आगे वीडियो भी अटैच है, प्ले करें प्लीज। तो क्लॉकवाइज ऐसे ले गए तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना? कभी ट्राई करिएगा करने का। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम मोमेंट में आप उसको मूवमेंट दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो मिक्सचर है आपका उसमें उथल पुथल हो रही है। वो भी लिक्विड है, तो उस मथनी के साथ कभी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर आपने मथनी को उल्टा घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ रहे हैं? इस प्रोसेस में बहुत फास्ट किया जा रहा है इसको। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है जिस वजह से मक्खन अलग हो जा रहा है? कोई आइडिया? एनी केसेस? जो मिल्क है हमारा उसमें, एंड दैट टू जब वो कर्ड यानी दही में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें आपका वाइटिस पोर्शन यानी सॉलिड पार्ट ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही कर्ड आप यूज करना शुरू करते हैं तो उसका जो मिल्क का लिक्विड पार्ट, पानी, वो निकलने लगता है। तो उसका जो वाइटिस पोर्शन है, सॉलिड पार्ट, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल। पिछले क्लासेस में हमने मिल्क प्रोटीन के नाम के ऊपर भी बात की थी, याद आ रहा है किसी को? क्या नाम था? CASEIN, कैसीन। तो मिल्क में ये प्रोटीन पाया जाता है। भाई फोकस। अब ये करने के दौरान हमने उसको क्या दिया? कौन सा फोर्स दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप और अपने घर में एक मशीन में इस्तेमाल होते देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में भी अगर आप ध्यान दें, जब वो कपड़े को धो रहा है उसके मूवमेंट को, तो उसमें आपको जो वेसल है वो कभी क्लॉक और कभी नेक्स्ट मोमेंट एंटी क्लॉक घूमते दिखाई देगा। उससे वो जो कपड़ा और सर्फ और पानी का जो पूरा मिक्सचर हुआ पड़ा अंदर, वो क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। एंड इन द प्रोसेस, इस फोर्स की वजह से जो कपड़े पे ऑयल यानी पसीना, उसके साथ जो हमारी बॉडी से ऑयल निकला सेबेशियस ग्लैंड से, इम्प्योरिटीज उस ऑयल में, कपड़े की गंदगी, ये सब क्या होने लगता है, कपड़े की सरफेस को छोड़ना शुरू कर देता है। तो गंदगी बाहर हो जाती है यानी पानी में, और कपड़ा हो गया साफ। पानी गंदगी लेकर के बाहर निकल जाएगी और साफ कपड़े को आप निकाल करके सुखाने के लिए डाल देते। समझ पा रहे हैं? इस यहां पे सेम को रिलेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल वाली बात को एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का। यहां पे क्या अलग हुआ है दही से, ये फैट और प्रोटीन का मॉलिक्यूल। हाँ, इसका भी कारण और डीप में जाएंगे तो क्या देखेंगे कि जब वो कर्ड या मिल्क में है तो ये फैट या प्रोटीन के मॉलिक्यूल बहुत छोटे साइजेस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो इनिशियली हमको देख नहीं पा रहे उनको एक एज अ मतलब डिसेंट अमाउंट में कि हाँ ये रहा फैट प्रॉपर। अब जब हमने ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाला काम किया यानी उसको मथा, तो ये सभी फैट मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगे। कांटेक्ट में आने के साथ साथ ये क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं फैट मॉलिक्यूल। तो जुड़ते 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 ये क्या हो जाता है, एक लंप ऑफ मास क्रिएट हो जाता है, मतलब कि छोटे छोटे थक्के जमने लग जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा। और फिर धीरे धीरे इस पूरे कोएगुलेशन को हम क्या कर लेते हैं, इतना अमाउंट में हो जाता है कि हम उसको इजीली हाथ से पकड़ भी सकते हैं और हाथ से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। मतलब अब हमें फैट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक डिसेंट साइज और अमाउंट में दिखने लग गया है। तो वो पार्ट हमने कलेक्ट करके अलग कर लिया, वही हमारा क्या हो गया, मक्खन, बटर, है ना। और जो रह गया वो है बटर मिल्क, यानी कि हिंदी में बोले तो छाछ, है ना। तो ये क्या है, ये सेपरेशन का एक तरीका ही तो है। इसके पहले तक क्या था, सब कुछ मिक्सअप हुआ पड़ा था, और ये करने से अलग अलग हो गया। कुछ अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग यहाँ पे सब्सटेंस भी हुआ और कुछ समझने का तरीका भी शायद अलग रहा, एक्सपीरियंस आपका, है ना। फोटो और वीडियो की मदद से आप ज्यादा उस सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर घर में मुझे लगता है ये प्रोसेस आपने देखा ही हुआ है, बस जरूरत है उसको कनेक्ट करने की साइंस। और क्या कहने वाला था, किया सेपरेशन के अपने टेक्निक्स जो है, अभी हम सेपरेशन पे आएंगे, अभी हम आए नहीं प्रॉपरली उस टॉपिक पे। तो सेपरेशन पे जब हम आएंगे, अभी तो हम मिक्सचर्स ही पढ़ रहे हैं, तो सेपरेशन के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कोई मिक्सचर है और उसको फिर एक प्रोसेस किया गया तो उसका एक पार्ट अलग हो गया और दूसरा पार्ट अलग हो गया। हाँ ये आसान है, अभी देखा, तरोताजा चिपका दो, वो भी चिपका दो अभी तुरंत का मटेरियल। कुछ अपना घिसोगे, अलादीन का चिराग है, आरओ फिल्टर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस करके वो क्या कर दे रहा है, जवाब पूरा दीजिए। पानी साफ कर दे रहा है। तो पानी साफ में वो क्या कर रहा है, किसको अलग कर रहा है, पानी, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन और बैक्टीरिया को मारने के लिए उसमें यूवी लैंप लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट, उससे मर रहा है। और मिनरल्स, इम्प्योरिटीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स, जो अनवांटेड अनडिजायर्ड मिनरल्स है, ये नहीं कि जो बॉडी को चाहिए उनको भी अलग कर, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को क्या कर दे रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पे बायोलॉजी आ जा रही है, उसके द्वारा उसको सेपरेट कर दे रहा है। तो इम्प्योरिटी फिर आपके आरओ मशीन से अलग हो गई, और बचा क्या फिर उसमें, प्योर वाटर, मिनरल वाटर पीने लगे पानी। ठीक है, एक ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस से। चावल बिनते हैं, तो चावल बिनते वक्त क्या करते हैं सर, उसमें से जो वो रखता है ऑर्गेनिज्म रहता है उसको निकाल देते, ऑर्गेनिज्म, अच्छा ढोला पड़ गया, फाइन, ढोले को निकाल देते हैं और चावल को अलग से रख लेते हैं। चावल को अलग, ढोले के अलावा चावल में और कुछ नहीं मिल सकता है। हाँ सर, मिलता है, क्या, खराब पत्थर मिल जाता है। खराब पत्थर मतलब अटका पत्थर, मोती वगैरह भी मिल सकता है, ठीक है, खराब पत्थर मिल रहा है, कितना बड़ा, 5 किलो 10 किलो का, या छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, तो उसको कंकड़ बोल सकते हैं ना, सरल भाषा रखें ताकि लोग समझ पाए, कंकड़ मिल सकता है।
तो कंकड़ है उसमें चावल ने, और कंकड़ को क्या कर लिया, हाथ से बिन बिन करके अलग कर दिया। सबके घर में होता है, आप लोग नहीं करते अलग बात है। और माता जी कभी कर रही कभी हैं, वो भी या मिल जाता कोई है, आता है वो हाउस हेल्प काम। है वो आ रही है कर रही है ना। पर पॉइंट क्या है कि क्या यूज किया उन्होंने, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का अलग करने के लिए पत्थर का, हाथ का। तो हाथ का मतलब कि फिजिक्स का, फिजिकल तरीके से सेपरेट हुआ है ना। फिजिकल में क्या जाएगा कि हम कोई फिल्टर पेपर यूज कर लिए, छन गया, वो भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। मतलब कोई केमिकल वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है, केमिकल आएगा तो केमिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल जैसे ऑस्मोसिस वगैरह किया तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अभी तक जो हम देख रहे हैं वहां पे फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग किया जा रहा है। तो ये किस में आता है, इसके लिए और टेक्निकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल सेपरेशन, उसका एग्जाम्पल हम यहां पे देख पाए। और जो डे टू डे लाइफ में इस तरह का मैकेनिकल सेपरेशन, तो वैभव ने बताया कि चावल से कंकड़ बिनने का, और थ्रेशिंग में जो ग्रेन्स में सीड्स अलग करते हैं बीट करके उसको, मतलब मार मार के काइंड ऑफ। हाँ, थ्रेशिंग, विनोइंग जैसे प्रोसेसेस हाँ। में भी हम जो चीज रिक्वायर्ड है उसको बाय द हेल्प ऑफ उसके मास या ग्रेविटी, वेट अलग कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटी होती है वो अलग। सेइंग दैट जो एक्टिविटी है उसमें होना तो जो आइडियली चाहिए था वो ये कि क्लास को या जितने भी लोग हैं उनको 3 ग्रुप में बांट दिया जाए। ऑल्दो वो हम यहाँ पे सक्सेसफुली कर नहीं पाए क्योंकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ईच ग्रुप प्रिपेयर्स अ मिक्सचर। लिखना बंद करिए सभी लोग, लिखने का टाइम अप हो गया। अंश गोयल, एवरीवन, सब 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 बंद करिए, कंप्लीट फोकस एंड अटेंशन। डिस्कस कर लें, पक्का? अनन्या, स्टॉप करेंगे आप लोग तब तो मैं प्ले करूंगा। तो क्या रहा है कि एक्टिविटी में क्या रहा है, कौन बताएगा? इसको पढ़ के समझ में आ गया कि एक्टिविटी में क्या करना था? सबसे पहला स्टेप बताइए सर। एक्टिविटी में ये बताया कि हमारे पास समझ गए तो देखना क्यों पड़ रहा है। 3 गिलास, मतलब टम्बलर है, उसके अंदर हमने सब में 50-50 ml, 50-50 ml हमने वो लिया, पानी लिया है, ठीक है। और एक के अंदर हमने वो मिला दिया, सॉल्ट मिलाया है, गुड। और एक के अंदर हमने चॉक पाउडर मिला दिया है, बाकी लोग सहमत है तो हाँ बोलिए। और एक के अंदर हमने मिल्क की ड्रॉप्स मिला दी हैं। अरे भाई हाँ, मिल्क ड्रॉप्स मिला दी हैं, और हमने उससे पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन तैयार कर दिए ना, एक मिल्क पानी वाला और एक चॉक पाउडर, पाउडर पानी, और दूसरा कंगाली चले, दूध पानी और एक नमक पानी। ठीक, 3 सॉल्यूशन बनाए गए। अब आगे क्या करना है कौन बताएगा? सर उन्हें अच्छे से मिक्स करके सर उनमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखना है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। सर उन तीनों सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करके उनमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखना है। ठीक है, लेकिन रहेंगे वो सेपरेट सेपरेट ही, जैसा मैंने बताया। Yes. ए में और एक बी में और एक सी में Yes, sir. दिया जा रहा है तीनों क्लास को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें जो हमसे करना पूछ रहा है कि आर द पार्टिकल्स विजिबल इन ईच मिक्सचर, आया रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बीकर Yes, ए sir. जिसमें सॉल्ट वाटर है, आपको क्या लगता है पार्टिकल्स विजिबल है वहां पर? नो सर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट पार्टिकल आर नॉट विजिबल। के बाद हम पार्टिकल सॉल्ट को नहीं देख सकते। नहीं पा रहे। सभी लोग अग्री करते हैं साहब? फिर उसी में बी के बारे में पूछा जा रहा है, चॉक वाटर। तो Yes, क्या sir. लिखा है, यस और नो? सर यस सर। चॉक पाउडर में आप पार्टिकल यानी कि चॉक को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या नो? सर यस, विजिबल। चेक करते रहिए और लिखते रहिए साथ साथ। नॉट विजिबल या सिंपली नो। बी में चॉक पाउडर में हमने क्या कहा? दैट इज विजिबल। विजिबल। और सी में मिल्क में सर विजिबल, बिकॉज वो व्हाइट कलर का आंसर होगा। सेम है, क्रॉस चेक करिए अगर कहीं पे
कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो पूछिए कि क्या वहां पे डाउट है जिसमें आपका आंसर अलग जा रहा है। दिख रहे थे सॉल्ट वाटर में आपने कहा नो, चॉक पाउडर में कहा आपने यस। डाउट क्लियर है वैभव? हाँ, डाउट अपने पूछा करिए, पूछना ही इंटेंशन है साइंस पढ़ने का, ये नहीं कहीं पढ़ा बस उसको मान लिया ब्लाइंडली। और मिल्क में भी आपका क्या आंसर रहा? यस। पार्टिकल दिखाई दे रहा है मिल्क में? कलर दिखाई दे रहा है, पार्टिकल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई सर नहीं दिखेगा, कलर चेंज होगा। पार्टिकल विजुअल वाली बात को फिर आप लोग अलग तरह से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। अगर मिल्क को अलाउ कर दें तो क्या वो पार्टिकल्स जम जाएंगे नीचे? नहीं हो रहा है। नो सर, तो उस सेंस में क्या है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम अ लेजर पॉइंटर किया गया था थ्रू द बीकर, राइट? ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड परपेंडिकुलर टू द बीम। हियर आई एग्री कि हमने मिस्टेक करी थी। हम जिधर से लेजर पास कर रहे थे सॉल्यूशन में, हम ऑब्जर्व भी ग्लास को उसी तरफ से देखने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मैं अगर उसी डायरेक्शन में देख रहा था तो मेरा तो जो देखने का ओरिएंटेशन था वो बिल्कुल ही गलत था। देखने को किस ओरिएंटेशन में कहा जा रहा है कि लेजर लाइट जिधर भी जा रही है उसके परपेंडिकुलर। तो या तो सामने से आप लोग देख रहे हैं तो लेजर लाइट और आपके लाइन ऑफ साइट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो ओरिएंटेशन ठीक है। या फिर कोई उस ग्लास को ऊपर से देखे, ऊपर से देखेगा तो भी लाइन ऑफ साइट उसकी नॉर्थ साउथ रहेगी, अप डाउन, और जो लेजर लाइट है वो एक दूसरे प्लेन में, तो अगेन एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे देखने पे हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी जिससे हमको कुछ पता चलेगा। तो ये भी ध्यान रखना हमको नेक्स्ट एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, कि सही प्रोसीजर हम अपनाएं। ऑल्दो ये जब आप करेंगे तो आपको क्या लगता है कि सॉल्ट वाटर यानी कि ए बॉक्स में पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल, क्या वो दिखाई देगा सॉल्ट वाटर में? तो आंसर इज नो। वहां पे लेजर लाइट आराम से सॉल्यूशन में क्या हो जा रही है? पास कर जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे पास हो गई, और दूसरे साइड दीवार पे लेजर का पॉइंटर बन जा रहा था, राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या हम सब एक ही बात पे सहमत हैं? आर अवस्थाना नहीं सहमत, बताइए आर क्या डाउट है इसमें? है ना? और चॉक पाउडर उसके कंपैरेटिवली बड़ा है, तो एक बड़े पार्टिकल से लाइट बीम टकराएगी तो उसके स्कैटर होने के चांस ज्यादा हैं या एक छोटे पार्टिकल से? बड़े पार्टिकल्स कंपैरेटिवली, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो नहीं वो हो रहा है ना। तो इन दैट सेंस तो यहां पे हम चॉक पाउडर में क्या होगा आंसर? यस, लाइट बीम दिखाई देगी। पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जा रहा था, आर पार नहीं जा, वही तो पॉइंट है इसका। सॉल्यूशन पिंक हो गया मतलब उसने उसको भी घेर दिया। और अगर ऊपर से देखते कंटेनर से और सही अमाउंट पे डाल के तो वो लाइट का बीम आपको दिखाई भी देता कि कैसे कहां से एंटर कर रहा है और कहां को जा रहा है। हाँ, ये दिखाई देना है। नहीं, पाथ पूछ रहा है, उसने बोला है पाथ, अगर आप ध्यान दीजिए तो पाथ। तीसरा मिल्क, मिल्क में अगर हम लेजर लाइट बीम को पास कराएंगे तो क्या वो सॉल्ट वाटर वाला सिचुएशन जैसा होगा? आर पार कंप्लीटली चॉक पाउडर, यानी वहां पे भी हमको रास्ता दिखाई देगा। मतलब इसको आप लोगों ने वो मूवी देखी है कि नहीं पता, मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की पुरानी जमाने, घड़ी पहनने पे वो गायब हो जाते थे। तो और फिर जब वो गायब रहते थे तो उनको कैसे देखा जा सकता था? रेड कलर के जो ग्लासेस होते थे उसमें वो दिखाई देता था, बाकी और किसी सिचुएशन में वो दिखाई नहीं देता था, गायब रहता। तो यहाँ पे जो हमारा ये चॉक पाउडर वाला सोल्यूशन है और जो मिल्क है ये लाइट को दिखा दे रहा है। मतलब ये यहाँ पे मिस्टर इंडिया के केस में वो लाल वाले चश्मे का काम कर रहा है। तो लेजर लाइट दिख जा रही है कि कैसे कहां से गई। और जो सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन होता तो उसमें पाथ उसका नहीं दिख रहा है, आर पार हो जा रही है। इसको एक और तरीके से रिलेट कर लेते हैं, जैसे आपके जो ये क्या बोलते हैं उनको, सुपरमैन, बैटमैन, क्या बोलते हैं इनको? सुपर हीरोज।
तो सुपर हीरोज में अगर थोड़ा सा मूवीज वगैरह देखी, कैरेक्टर्स को थोड़ा आप जानते हैं, तो एक है फ्लैश, हाँ बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ते हैं, लाइट की स्पीड से दौड़ते हैं। तो जब वो दौड़ते हैं तो उनके पाथ को भी कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड पे है, ठीक है। लेकिन इन सभी सुपर हीरोज में एक कैरेक्टर है जो उसके पाथ को देख लेता है, और एक मूवी में दिखाया भी है जहां पे सारे ही कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन, फ्लैश और डीसी के सभी जो हैं सुपर हीरोज, जस्टिस लीग। तो जस्टिस लीग में एक सीन आता है जिसमें सुपरमैन जो है वो सबसे फाइट करे पड़ा है, और फ्लैश अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके पास से गुजरना चाह रहे हैं, लेकिन सुपरमैन उनके बाकायदा हर एक मूवमेंट को ऐसे देख रहा है कि अच्छा तुम ऐसे जा रहे हो भाई, उसको स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है। उसके पास तो फ्लैश की हालत खराब हो जाती है कि भाई मैं सोचा था तेजी से निकल को इसको घूसा मार दूंगा, और ये तो मुझे बाकायदा देख रहा है। उतने में सुपरमैन ही उसको जब चाहे एक थप्पड़ लगा दे, कहां जा रहा है इतना तेज। तो वैसा वाला काम कर रहा है कौन? चॉक पाउडर और मिल्क का सोल्यूशन, वो लाइट को दिखवा दे। खैर, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। हो गया भैया? लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहां पे आपका फिर से मामला क्या हो गया? सेटल डाउन वाला। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को आपने क्या लिखा? आपने नथिंग हैपेंस, नथिंग विल हैपन, है ना, क्योंकि वहां पे सेटल होने वाला नहीं है। हाँ, मिक्स तो सभी हुए पड़े। चॉक पाउडर में क्या होगा? चल पाउडर में सेटल वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे चॉक की लेयर जम जाएगी अगर उसको छोड़ दिया जाए। मिल्क के केस में क्या होगा? नथिंग हैपन। वहां पे भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। यहां पे सवाल ये उठता है अब और एक, कि क्यों एक तरह के सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन कर जा रहा है, वेयर एज अदर सॉल्यूशन पार्टिकल नहीं नीचे। एक लॉ बताने दीजिए, हेट्रोजीनस तो नाम हो गया, नाम कोई रीजन थोड़ी था। अब और बताएंगे, हाँ बताइए। सर बिकॉज वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। अच्छे से मिक्स का सेंस क्या है? आप क्लियर बताइए साइंस में। डिसॉल्व नहीं। डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो मतलब डिसॉल्व में क्या अलग होता है और ये मिक्स में क्या अलग होता है? डिफरेंस क्या? मतलब सर थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, जैसे हम लोग कुछ दिन मिलाए थे पानी और तेल को मिलाए थे। ठीक है, मतलब वो एक साथ हैं पर मॉलिक्यूलर लेवल पे काम नहीं हुआ है, जा रहे हैं करेक्ट पॉइंट की तरफ। और डिसॉल्व में क्या होता है? पूरी तरह से अच्छे से घुल जाता मतलब आप कहना चाह रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे ये काम हुआ है, यानी कि वहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हो रहा है। जी बताएं। तो चॉक पाउडर का सॉल्यूशन मॉलिक्यूल मास और जो साइज है वो सर थोड़ा ज्यादा है। यस। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर है, हल्का है, लाइटर है। इधर से कोई आंसर? और इन लोग, और तीसरा है मिल्क में। तो मिल्क में सॉल्यूट कौन है? मिल्क के पार्टिकल्स जैसे कि फैट, प्रोटीन, ये। अब इसमें जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल की साइज की अगर हम बात करें, तो सॉल्ट में आप बोल रहे हैं कि सॉल्ट का पार्टिकल सबसे छोटा साइज में है, और जो चॉक पाउडर है और मिल्क है उसमें फिर किसको आप सेकंड पोजीशन पे रखेंगे? है। मिल्क वाला। तो मिल्क के पार्टिकल जो है वो थोड़े बड़े हैं सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स, और सबसे लास्ट में आप रख रहे हैं चॉक पाउडर को, वो सबसे बड़ा पार्टिकल है साइज वाइज। तो करेक्ट, इस साइज वाइज कैटेगरी पे ही इन सॉल्यूशन को 3 अलग अलग नाम दे दिया जाता है। कारण है कि यही 3 क्यों सेलेक्ट किए गए थे, अभी आप रिलेट करेंगे। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम तीनों नाम ले लें कि कौन कौन से नाम है। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। तो सॉल्ट वाटर ट्रू सॉल्यूशन हो गया, सब लोग मानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट चॉक वाटर, ये किस में जाएगा? सस्पेंशन। और मिल्क वाटर किस में जाएगा? कोलॉइड्स। तो यहां पे आंसर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी लिख लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक आपका सस्पेंशन। कोई बात नहीं, लिखे थे तो पार्टिकल की साइज का क्या रेंज है बता सकते हैं? हाँ सर, हमें प्रिसाइज होना पड़ेगा ना। सॉल्ट वाले में सबसे छोटा है कितना? कितना मीटर? नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना? क्या रेंज? 1 नैनोमीटर। लिखिए, लिखिए। सही है।
1 से 1000 नैनोमीटर हमारा आ जाएगा कोलॉइड। लेस देन 1 नैनोमीटर, थोड़ा सा चेंज करना है, लेस देन 1 नैनोमीटर सॉल्ट सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या मेरे हाथ, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कौन बताएगा? 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो वहां पे सॉल्ट जो है वो इससे छोटा है। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है साइज वाइज कोलॉइड। कोलॉइड में लिखिए 1 टू TO वाला 2 या डैश कर सकते हैं 1 टू 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर की साइज कोलॉइड्स, मोर देन 1000। तो एक हो गया आपका लेस देन 1 नैनोमीटर, दूसरा हो गया 1 से 1000 नैनोमीटर, तीसरा हो गया मोर देन 1000। तो ये हो गई साइज पार्टिकल की प्रिसाइसली। 1000 नैनोमीटर का अगर हम कैलकुलेशन बैठाएं तो वो किस दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि यू आर मल्टीप्लाइंग 1000 इंटू विच नंबर? अभी आपने बताया 10 टू द पावर -9। थोड़ा मैथमेटिक्स चेक कर लेते हैं। तो 1000 इंटू 10 टू द पावर -9, इसको सॉल्व करके बताइए फाइनली क्या आ रहा है। उत्कर्ष आप भी। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि जो ये हमारे कोलॉइडल या कौन सा सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है उन्हें फोर्स कौन से लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल, पहला नाम उठ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पे ये प्रश्न भी उठ गया कि तीनों ही सिचुएशन में पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्ट जो है वो नीचे नहीं आ रहा, या फिर मिल्क में जो पार्टिकल्स है वो नीचे? सर वेरी लेस, बहुत कम प्रेशर उस पर लगता है, जो होता है ग्रेविटेशन वो बहुत मिनिमम होता है कि हमें पता नहीं चलता है। फोर्स यानी आप कहना चाह रहे हैं सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है, हाँ, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, सब जगह सेम ही लग रहा है। हाँ, पर वो बहुत पता नहीं चलता है कि वो भी कुछ है ग्रेविटेशनल, कमजोर पड़ रहा है, बहुत कमजोर पड़ रहा है सर। उसके कमजोर पड़ने के पीछे अदर फोर्सेस का कारण है या वो अमाउंट में कम लगा? सर अमाउंट में कम है वो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम। हाँ, पहले क्या नहीं मान रहा। नेक्स्ट पास करिए माइक। नहीं मेरा हो गया उसी में हो गया। नेक्स्ट, अरे पास करो भाई जी। सर चौक पाउडर में सर बाकी के मुकाबले सर उसका सर हैवी पार्टिकल होते हैं सर मास वॉल्यूम साइज। चॉक पाउडर सस्पेंशन है तो वो पार्टिकल वाइज अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की। यस सर। तो वो हैवी पार्टिकल, तो उस सिचुएशन में ग्रेविटेशन, उस पे क्या हम ग्रेविटेशन पे बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज्यादा लग रहा है सर? ज्यादा, किसी में कम लग रहा है या तीनों जगह बराबर लग रहा है? सर इसका जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन सर ज्यादा कम लग रहा है। यस सर, मास पे सर। किसके मास पे? सर ऑब्जेक्ट के। यस सर। के मास पे कौन लगा रहा है ग्रेविटेशन? तो अर्थ और वो ऑब्जेक्ट जिसपे वो लगा रहा है, दोनों के मासेस का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है जी कैलकुलेट करने का, एफ कैलकुलेट करने का, वो होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे हम लोग कल पाई की बात कर रहे थे, तो वो एक नंबर है। पर जो ये m1 m2 है अनन्या, वो m1 और m2 मासेस हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास और 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, यानी एक अर्थ का मास और दूसरा उस पार्टिकल का मास, और आर क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी। ऑल्दो इस सिचुएशन में चाहे आप 1 नैनोमीटर ले लो, चाहे आप 1 माइक्रोमीटर ले लो, तो इसका कोई बहुत खास असर पड़ता नहीं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अंतर बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि एक केस में 100 न्यूटन लग रहा है तो दूसरे केस में 1 न्यूटन लग रहा है, लगभग वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, एक में 100 लग रहा है दूसरे में 99 लग रहा है, ऐसा सिचुएशन। अब यहाँ पे
फैक्टर इंपॉर्टेंस आता है कि ये अंतर की वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, दूसरा जो है सेटल डाउन हो रहा है, तो यानी कि और फोर्सेस भी हैं जो इसके असर को और कम करा दे रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि और कौन से वहां पे फोर्सेस हो सकते हैं ग्रेविटेशनल के अलावा। एनीवन? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन वहां पे आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रिक्शन वहां पे कौन किसको दे रहा है? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स अगर जब टच होंगे तो उनके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल हाँ तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जहां पे मॉलिक्यूल का साइज बिगर है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज वैभव ये है कि जैसे हम जो आसपास फ्रिक्शन जब बात करते हैं चलने फिरने और ऑब्जेक्ट जो रखते हैं, तो उसमें एक सरफेस जो है वो स्टैटिक फिक्स रेस्ट में सॉलिड होता है, पर यहाँ पे पार्टिकल जो है वो किसमें है? लिक्विड में है, तो सब इधर उधर घूमते रहते हैं, जो है वो एक जगह पे नहीं है, घूमते रहते हैं, तो उसमें बीच बीच में वो सब बीच टच होते हैं। कुछ ऐसा आता है कि आप अगर जमीन पे दौड़ रहे हैं तो आपको जो आसानी महसूस होती है, और आप जब वैक्यूम में दौड़ रहे हैं। नहीं, आप जब बालू रेत में दौड़ रहे हैं तो आपको जो डिफिकल्टी महसूस होती है। क्यों सर? तो ये जो पार्टिकल ये पास वाला एनवायरनमेंट पार होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को इंस्टेड ऑफ फ्रिक्शन कहने के एक शब्द होता है, लिख लीजिए, विस्कस ड्रैग। कहाँ के मेरे वॉलंटियर? दूसरे वॉलंटियर होते हैं कोई? तो वो कहती है VIS ये मार्कर